तो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम साइबर सिक्योरिटी के पास फोकस करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का ही। तो कह रहा है कंपनी यूजेस प्रॉक्सी सर्वर टू हेल्प प्रोटेक्ट द वेब सर्वर एंड द नेटवर्क फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, और नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से। गिव 3 तीन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बताओ दैट दी प्रॉक्सी कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट। मतलब कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो कि प्रॉक्सी सर्वर प्रोटेक्ट कर सकता है। तो थ्रेट्स के नाम बताने हैं। तो कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं भाई साइबर सिक्योरिटी के अंदर? शादिल, अफजा, रेदा, नूर और नबिया, हदीम हतीम सॉरी। जल्द से थ्रेट्स बताओ कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स मतलब जिससे हैक हो सकता है। फिशिंग ओके, स्पाईवेयर ओके, हैकिंग ओके। उसने टाइप ऑफ मेलवेयर नहीं बताया, आप डायरेक्ट मेलवेयर लिख सकते हो क्योंकि मेलवेयर के अंदर ही टाइप्स आ जाती है। तो आप यहाँ पे मेलवेयर लिखोगे, मेलवेयर के अंदर ही उसकी सारी टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे डीडॉस लिख सकते हो। डीडॉस जो होता है सर्वर को स्लो डाउन कर देता है। और यहाँ पे आप फर्दर लिख सकते हो, अल्लाह भला करे, आप हैकिंग लिख सकते हो, ब्रूट फोर्स अटैक लिख सकते हो। हैकिंग एंड ब्रूट फोर्स अटैक आप यहाँ दोनों लिख सकते हो। अब सर, हाँ हाँ डायरेक्ट डिफरेंट ऐसे ही डायरेक्ट लिखूंगा। हाँ हाँ डायरेक्ट लिखूंगा, मतलब इसमें थोड़ी कि आ जाए मेलवेर भाई कैसे हैं आप, चाय वाय पिए, इस तरह थोड़ी करेंगे। अच्छा, दूसरा सीन ये है कि आप लोग का सवाल होगा सर यहाँ पे फिशिंग और फार्मिंग क्यों नहीं लिखा आपने। सर पहली बात तो ये कि वो बात कर रहा था सर्वर, मतलब यहाँ पे वेब सर्वर की बात कर रहा था। क्या वेब सर्वर से, हाँ मतलब जो फायरवॉल है वो या प्रॉक्सी सर्वर जो है वो वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करता है। अब वेब सर्वर्स को प्रोटेक्ट करता है, वो ये प्रोटेक्ट नहीं करता कि फिशिंग ईमेल आ रही है या नहीं आ रही। वो ये जरूर प्रोटेक्ट करता है कि कोई अनऑथराइज चीज आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अनऑथराइज चीज एक हैकिंग वाली चीज हो गई, मेलवेयर जो होता है, डीडॉस, और एक पर्सनल हैकिंग। डीडॉस क्या होता है, सर्वर को स्लो डाउन करने के लिए होता है। वाइल फिशिंग और फार्मिंग की बात करें, फिशिंग जो होता है ईमेल के जरिए होता है, फार्मिंग जो होता है मेलिशियस कोड डाउनलोड हो जाता है सर्वर से। ठीक है, तो डाउनलोड होना और फिशिंग की ईमेल आपको खोलना, फिशिंग और फार्मिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक आप नहीं चाहते। लेकिन इनमें से तीनों चीजें हो सकती हैं, आप चाहो या ना चाहो। ये बात समझ आ रही है? मतलब इसमें कोई चीज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन कर सकते हैं। तो आई गेस ये बात आपको समझ आ गई है। शादिल, अफजा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा एंड जो भी हमारे पास मौजूद हो, ये बात समझ आई। ये वो चीजें हैं जो कि आपके करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फिशिंग और फार्मिंग है, जब तक आप उसमें उसकी हेल्प नहीं करेंगे जब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो उससे कोई सर्वर का रिलेशन नहीं है सच। ठीक है, गुड हो गया। तो आगे चलते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई टू फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प प्रोटेक्ट वेब सर्वर एंड द नेटवर्क। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली वीपीएन होता है इन अदर वर्ड्स। तो वीपीएन क्या कर देता है, इसके आप टू फंक्शनैलिटीज बता दो। आप टू फंक्शनैलिटीज पहले बता दोगे, आप लिखोगे भाई कि ये बेसिकली एग्जामिन करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को, या ट्रैफिक कर लो एग्जामिन। हाँ वीपीएन होता है ना, वीपीएन इसी तरह तो करता है, एग्जामिन इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, क्योंकि फायरवॉल की तरह होता है, फायरवॉल और ये कुछ हद तक सेम है। ये भी एग्जामिन करता है, वो भी एग्जामिन करता है। तो हमने ये पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि ये अटैक को प्रिवेंट करता है या अटैक को डाइवर्ट कर देता है। गौर से सुने, वीपीएन आपके अटैक को डाइवर्ट, मतलब आप पे अटैक हुआ है तो उसको डाइवर्ट कर देता है या उसको प्रिवेंट करता है। अफजा, नबिया, सोले, हतीम, नूर, कोई भी बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्रिवेंट करता है। ओके, प्रिवेंट बेसिकली होता है रोकना, ये रोकता नहीं है, ये डाइवर्ट करता है। आपने देखा है ना, आप जब वीपीएन लगाते हो तो आपकी क्या चेंज हो जाती है, लोकेशन। तो आप पे कोई अटैक करेगा तो वो सर्टेन लोकेशन पे अटैक होगा जिस पे आप हो ही नहीं, तो ये अटैक को डाइवर्ट कर देता है। सही है, तो आप यहाँ लिखोगे सर जब लोकेशन ही चेंज है तो प्रिवेंट टेक नहीं, प्रिवेंट नहीं होता। प्रिवेंट होता है कि वो एक्सेस ही नहीं दे रहा, मतलब हो ही नहीं रहा अटैक। डाइवर्ट का मतलब होता है कि अटैक इनिशिएट हुआ है तो, लेकिन अटैक कहीं पे हुआ है जहां पे आप हो ही नहीं। प्रिवेंट होता है जैसे कि फायरबॉल जो है वो उसका नेचर ही प्रिवेंट करना है, वो अटैक होने नहीं देता, बोलता है बेटा रुको, क्या हो गया, क्या मसला है, इस तरह करके। तो इट डाइवर्ट्स द अटैक, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाइवर्ट्स द अटैक या हैकर। ठीक है, तो अफजा, हतीम, नबिया, नूर, सोले और हमारे भाई शेरदिल, यहाँ तक बात क्लियर है? सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, तो काइंडली एक्नॉलेज करते रहो साथ साथ स्पीड में, ताकि प्राइवेट टेक्स्ट भी देख लें। प्राइवेट टेक्स्ट में देख, अच्छा प्राइवेट टेक्स्ट ना, क्योंकि मैंने एवरीवन खोला हुआ है और बाकी टेक्स्ट ना वो साइट पे हुए हुए हैं, तो स्क्रीन इतनी बड़ी माशाल्लाह से है नहीं, वरना मुझे अलग से लाके। तो एवरीवन पे ही आप लोग टेक्स्ट करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ गया है, ये एक चैप्टर का क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड डब्ल्यू डब्ल्यू का। तो आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूँ तो इसको अभी करवा दूं या उसी चैप्टर में करवाऊं, कर
लेते हैं चलो, ताकि आपको 6 मार्क्स का भी आइडिया हो जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बोल रहा है कस्टमर एक्सेस दी कंपनीज वेब पेजेस दैट आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। वेब पेजेस को उठा रहा है जो कि वेब सर्वर पे स्टोर्ड है। हमने कहा ठीक है। डिस्क्राइब हाउ दी वेब पेजेस आर लोकेटेड। वेब पेजेस को किस तरह लोकेट किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है यूजर के कंप्यूटर पे। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम जैसे कि अभी मैं और आप है, सबसे पहले आप अपना यूआरएल कहाँ पे लिखते हैं? वेब यूआरएल जो होता है वो कहाँ लिखते हैं? यूआरएल होता है टेक्स्ट एड्रेस। ये आप कहाँ पे लिखते हैं? ये आप नहीं नहीं, अभी गौर से सुनो, यूआरएल आप लिखते हैं कहाँ पर है? आप लिखते हैं यूआरएल, क्या आप वेब ब्राउजर पे लिखते हैं, वेब सर्वर पे लिखते हैं, या वेब पेज पे लिखते हैं? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जहाँ पे आप यूआरएल टाइप कर सकते हैं? नूर, हतीम, अफजा, रिदा, सौले और जो भी हमारे पास मौजूद है नीचे दिख नहीं रहे मुझे, ब्राउजर पे लिखते हैं। ब्राउजर क्या होता है? जैसे कि गूगल हो गया, तो आपको कोई चीज सर्च करनी होती है तो आप ब्राउजर पे लिखते हैं। ये बात आपको समझ हो गई? तो आप यहाँ पे वही चीज लिखोगे, सही है? तो आप यहाँ पे, मैं एक एक करके लिख पाऊंगा ताकि आपको समझ आए। तो यूआरएल टाइप इज टाइप्ड ऑन द वेब ब्राउजर, सही है? URL is typed on the web browser, full stop, सही है। अब जो URL है, जैसे कि URL होता क्या है, मैं आपको वो फिर से बताता हूँ। जैसे कि facebook.com, ये एक URL है। अब होता क्या है कि ये URL चला जाता है DNS सर्वर के पास, सही है? ये कहाँ चला जाता है? DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर क्या होता है? ये इंटरनेट एंड WWW का चैप्टर है वैसे, जो हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं क्वेश्चन आ गया तो मैं करवा रहा हूँ। DNS सर्वर का मतलब होता है, नहीं नहीं कोई भी फॉर्मेट स्ट्रक्चर नहीं होता, बस आपको सीक्वेंस से बताना होता है जो प्रोसेस हो रहा है। डीएनएस सर्वर का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का मतलब होता है जो डोमेन होता है उसका आईपी एड्रेस स्टोर होता है। इस तरह का ही होता है, यहाँ पे डोमेन स्टोर हुए हुए होते हैं और यहाँ पे उनकी आईपी होती है। तो जैसे कि facebook.com था, facebook.com, तो उसकी आईपी यहाँ पे है, जिसकी मदद से हम वेब सर्वर पे सर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी लिख रहे हैं अभी तो। हाँ हाँ, 6 पॉइंट मस्त है। अभी तो मैं पहले एलेबरेट तो कर दूं कि हम लिखने क्या वाले हैं। तो आपको अब ये बात समझनी है कि जब आपके पास एक वेब ब्राउजर पे आप एड्रेस डालते हो, वो चला जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस के पास क्या जाता है? वो एक चार्ट होता है, मतलब ये एक टेबल होता है जिसके अंदर वो अपने मैचिंग वेब एड्रेस को चेक करता है, और जैसे ही उसको मिल जाता है तो वहां से आईपी उठा लेता है। वहां से क्या उठा लेता है? आईपी एड्रेस। यहाँ तक बात डाइजेस्ट हो गई? अफजा, हतीम, नबिया, नूर और रिदा, यहाँ तक बात डाइजेस्ट हो गई? जल्दी से थम्स अप करो। सही है। वो बेसिकली डीएनएस सर्वर के पास जाता है, वहां से मैचिंग आईपी उठा लेता है। आपके पास आईपी उठ कर आ गई, ठीक है? आईपी उठ जाती है, वो वापसी वेब ब्राउजर के पास आती है। वो वेब ब्राउजर के पास आई। वेब ब्राउजर देन रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को। तो अब इस चीज को किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे अब लिखोगे कि द वेब ब्राउजर सेंड्स द यूआरएल टू द डीएनएस। द ब्राउजर सेंड्स द यूआरएल टू द डीएनएस, सही है? फिर डीएनएस क्या करता है? डीएनएस सर्चेस फॉर द मैचिंग आईपी एड्रेस। डीएनएस सर्चेस फॉर द मैचिंग आईपी एड्रेस, सही है? वो आपके पास बेसिकली क्या करता है? मैचिंग आईपी एड्रेस को सर्च करता है। मैचिंग आईपी एड्रेस सर्च कर लिया, फिर डीएनएस रिटर्न कर देता है आईपी एड्रेस। किसको किसको रिटर्न करता है वापसी? तो डीएनएस रिटर्न्स दी आईपी एड्रेस टू दी वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को वापसी रिटर्न कर देता है कि भाईजान ये लो तुम्हारा आईपी जो तुमने मुझसे मांगा था, सही है? वेब ब्राउजर के पास अब आईपी आ गया, क्योंकि वेब सर्वर पे सारा डेटा जो होता है ना, वो आईपी एड्रेस की उस पर स्टोर हुआ होता है। तो अब क्या होगा? अब वेब ब्राउजर डायरेक्ट वेब सर्वर को एक्सेस करेगा। अब क्या करेगा? तो अब होगा बेसिकली ये कि वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को। तो आप यहाँ लिखोगे वेब ब्राउजर देन रिक्वेस्ट दी वेब सर्वर, क्योंकि वेब सर्वर के ऊपर ना सारे क्या स्टोर हुए होते हैं? वेब पेजेस। मतलब जो फेसबुक का जो पेज होता है, इंस्टा का जो पेज होता है, सारी चीजें सर्वर पे होती हैं। तो सर्वर का एक्सेस होने के लिए आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो उसके पास आईपी आ गया, फिर वेब ब्राउजर ने सर्वर को एक्सेस किया, रिक्वेस्ट किया। वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर को, सही है? तो अब क्या होगा? वेब सर्वर सेंड्स दी मैचिंग वेब पेज, मतलब जो भी आईपी का मैचिंग वेब पेज होगा उसको वापसी भेज देगा। मैचिंग वेब पेज टू दी। अब ये वापसी कहाँ पे भेज रहा है? वेब सर्वर कहाँ पे भेज रहा होगा? वेब पेज कहाँ पे उठकर दिखता है? जल्दी से बताओ, वेब पेज कहाँ पे उठ के दिखता है? मतलब वेब सर्वर ने वापसी वेब पेज भेजा, अब वापसी आ कहाँ पे रहा है? हाँ, आ कहाँ पे? वेबसाइट नहीं है ये, आ कहाँ? वेबसाइट आ कहाँ पे रही है? वेब ब्राउजर पे। वेब सर्वर सेंड्स मैचिंग वेब पेज
पेज टू दी वेब ब्राउजर, यहाँ पर आ गया। अब बेसिकली जो वेब पेज होता है ना वो HTML में लिखा हुआ होता है, तो जो भी वेब पेज उठकर आता है वो HTML कोडेड होता है। वेब पेज हमेशा HTML कोडेड होता है। HTML एक लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेजेस बनाते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छा पॉइंट, अभी ये 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, 6 से ज्यादा ही हो गए। मैं लिखवा इसलिए एक्सेस रहा हूँ ताकि कभी कभार 8 मार्क्स का भी आ जाता है या 7 मार्क्स का भी। तो आप यहाँ लिखोगे HTML इज रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब उसको रीड किया जाता है, अच्छा वर्ड है रेंडर्ड। HTML इज रेंडर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन दी ब्राउजर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को दिमाग में होना चाहिए वो ये है, हाँ जितने जितने मार्क्स का होता है उतने पॉइंट्स इतने होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, URL इज टाइप्ड ऑन दी वेब ब्राउजर, 1 मार्क्स। द वेब ब्राउजर सेंड्स द URL टू DNS, 2 मार्क्स। DNS ने सर्च किया फॉर द मैचिंग IP एड्रेस और 3 मार्क्स। फिर उसने क्या किया, वापसी भेज दिया वेब ब्राउजर को, 4 मार्क्स। वेब ब्राउजर देन रिक्वेस्ट वेब सर्वर, 5 मार्क्स। सही है। फिर वेब सर्वर सेंड्स द मैचिंग वेब पेज टू द वेब ब्राउजर, 6 मार्क्स। और यहाँ पे 7 और 8 मार्क्स हो गए। HTML इज रेंडर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर, आप इसको 7 मार्क्स भी कह सकते हो या 8 मार्क्स तक भी कह सकते हो। वैसे 7 मार्क्स है ऑफिशियली, तो 7 मार्क्स तक की डिटेल्स आपने यहाँ पे लिख ली कि HTML इज रेंडर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन दी ब्राउजर। तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, एनी क्वेश्चंस? नो, अतीम, हफ्सा, शादिल भाई, कोई क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलो। अब यहाँ पे कुछ आ गया है इस तरीके से, नहीं नहीं इसमें कंक्लूजन नहीं लिखता, इसमें कुछ भी इस तरह नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मेलवेयर कैन बी यूज टू करप्ट डेटा ऑन द कंप्यूटर, ऑन अ कंप्यूटर, हमें पता है। कह रहा है टिक वन बॉक्स टू शो विच साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इज नॉट अ टाइप ऑफ मेलवेयर, मतलब इनमें से कौन सा मेलवेयर की टाइप में नहीं आता, बताएं भाई कौन सा मेलवेयर की टाइप में नहीं आता जल्दी। तो क्या बात है, तो नूर ने बोला फिशिंग, ओके। हफ्जा, हतीम, नबीहा, शादिल और मिस्टर, क्या नाम है, मिस्टर सोले, वॉर्म, ओके ओके, क्या बात है भाई, क्या बात है। हतीम, हफ्जा, शादिल भाई, वॉर्म, क्या बात है, क्या बात बेटा। ये तीनों जो होते हैं हमारे पास मेलवेयर है, ये तीनों हमारे पास मेलवेयर है, ये तीनों हमारे पास क्या है, मेलवेयर। ये हमारे पास मेलवेयर नहीं होता, ये जब तक आप इजाजत नहीं दोगे कुछ नहीं कर सकता। आप जब तक क्लिक नहीं करोगे लिंक पे तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। तो ये ऑप्शन है ए। रैंसमवेयर वो होता है ना जो कि आपकी फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर पैसे मांगता है कि भाईजान पैसे दो फिर मैं आपको की दूंगा। भत्ता भत्ता बराए तावान जो होता है, तो आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, आपको बोलता है अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है तो मुझे पैसे दो, तो आप उसको पैसे देते हो, तो देयर इज अ लाइकली चांसेस कि वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्शन की दे, वरना तो ना दे। तो इसलिए अपना अपना डेटा बैकअप पे होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई वन अदर एग्जांपल ऑफ मेलवेयर देन दोज इन पार्ट A1। ये तो 3 मेलवेयर हो गए, और कौन सा मेलवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स, परफेक्ट, ट्रोजन हॉर्स और एडवेयर, बहुत बेहतरीन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिमूव मेलवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर। मेलवेयर निकालने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, एंटीवायरस हो गया या एंटी मेलवेयर हो गया। एंटी मेलवेयर होता है क्योंकि एंटीवायरस तो सिर्फ वायरस को निकालने तक होता है, तो एंटी मेलवेयर आप लिखोगे यहाँ, एंटी मेलवेयर। हो, क्या बात है। फायरवॉल तो इंटरनेट, देखो मेरी बात सुनो, ट्रोजन हॉर्स वो होता है ना, मैंने आपको बताया था कि एक फेक कोड, मतलब आपको दिखता है कि असली है लेकिन जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसका पर्पस बदल जाता है। एक फेक स्नेक दोस्त की तरह होता है, आपको लगता है कि आपका दोस्त है लेकिन बैक पे आपको बाइट कर रहा होता है। उसी तरह आपको लगता है कि यूजफुल सॉफ्टवेयर है, वंस डाउनलोडेड तो वो अपना पर्पस बदल लेता है। तो ये नोट्स में लिखा हुआ, यू कैन जस्ट गो एंड लुक ओवर देयर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे उसने कहा कि सर फायरवॉल यूज नहीं हो सकता, तो भाईजान फायरवॉल यूज क्यों होगा, फायरवॉल तो सिर्फ वैलिड और इनवैलिड एक्सेस को देखता है जो कि इंटरनेट पे होता है। एंटी मेलवेयर तो देखता है जो चीज डाउनलोड हो चुकी है उसको कैसे रिमूव करें, तो एंटी मेलवेयर वो करता है। ठीक है ना भैया, गुड हो गया। अच्छा, ये डायग्राम्स वगैरह हम बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे, डायग्राम्स की टेंशन मत लेना, 2 क्लास की चीज है, अभी मैं करवाना नहीं चाहता, टाइम लगेगा, टाइम जाया होगा। आसान है वैसे तो, मैं बनाना सिखा भी दूं, लेकिन अभी आप बनाओगे कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम्स की टेंशन मत लेना, इजी डायग्राम्स। अच्छा भाई, हम डीडॉस स्टेट टू एम्स ऑफ कैरिंग आउट डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक क्यों किया जाता है, उसकी वजह बता। टू डिफेम बिजनेसेस, ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है, टू डिफेम बिजनेसेस और टू प्रिवेंट, क्या बात है, क्या बात है। तो आप यहाँ लिख सकते हो टू डिफेम बिजनेसेस, या अच्छा टू डिफेम बिजनेसेस रैंसमवेयर के, रैंसमवेयर के, और यहाँ पे है टू प्रिवेंट यूजर टू
prevent users, sorry, to prevent users from accessing part of a network। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। रैंसमवेयर तो मेलवेयर है ना, मेलवेयर का थोड़ा पूछा, उसने पूछा डिडोस क्यों करते हैं आप लोग, तो आपने बता दिया डिडोस क्यों करते हो, कि आप डिफेम करते हो, क्योंकि डिडोस के अंदर होता क्या है कि सर्वर जो होता है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो आपके क्लाइंट्स भाग जाते हैं, क्लाइंट्स भाग जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑलरेडी डिफेम हो जाएगा, ठीक है। ओके, कह रहा है 2 सॉल्यूशन जो कि डीडोस से बचा सकते हैं। सॉल्यूशन बताओ डीडोस से बचाने का। सबसे पहला तो आपने अभी भी सीखा था ऊपर, अप टू डेट मेलवेयर चेकर। अब ठीक है, ठीक है, मेलवेयर कह सकते हो लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। फायरवॉल अच्छा वर्ड है, फायरवॉल अच्छा वर्ड है। भाई देखो, डीडोस कोई वायरस नहीं होता, डीडोस कोई वायरस नहीं होता, तो इसको एंटी मेलवेयर और एंटी वायरस से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने सिस्टम को, क्योंकि आपका सिस्टम एज अ बॉट एक्ट कर रहा होता है, मैंने आपको बताया ना कि होता यह है कि आपका सिस्टम भी यूज हो रहा होता है, आपका सिस्टम भी यूज हो रहा होता है अटैक में, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। तो उसको हटाने के लिए मेलवेयर चेकर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे अच्छा है फायरवॉल। जब भी रिडोस की बात होती है तो फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर की बात होती है, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईमेल फिल्टर्स तो फिशिंग के अंदर होता है, फिशिंग और फार्मिंग के अंदर, इसका ईमेल से कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। कह रहा है डिस्क्राइब हाउ ब्रूट फोर्स अटैक कैन बी यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ एम्प्लॉय यूजर अकाउंट। ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है बेसिकली? ट्रायल एंड एरर टू गेस अ पासवर्ड। तो आप यहाँ लिख सकते हो ट्रायल एंड एरर टू गेस अ पासवर्ड, सही है। ट्रायल एंड एरर कर रहा होता है पासवर्ड गेस करने के लिए। सेकेंडली क्या करता है सर? ये ट्रायल और एरर कर रहा होता है कि और कॉम्बिनेशन रैपिडली एंटर करता है। ट्राई एंटरिंग द कॉम्बिनेशन अंटिल द करेक्ट पासवर्ड इज फाउंड, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर टू, सही है, ट्रायल एंड एरर करता है टू अ गिवन पासवर्ड, ठीक है। सॉरी, टू गिवन पासवर्ड बोल रहा हूँ, तो गैस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो गैस अ पासवर्ड। और ट्राई एंटरिंग करता है, नहीं, टैपिंग वाला तो वो दूसरा होता है, वो डेटा इंटरसेप्शन होता है, सही है। और इसके पास वर्ड लिस्ट होती है। अटैकर ऑल्सो यूजेस वर्ड लिस्ट टू फाइंड द पासवर्ड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 3 मार्क्स का था, 3 पॉइंट्स हम लिख चुके हैं, ठीक है, कोई मसला? सोले, शादिल, रिदा, नूर, नबिया, हतीम एंड अफजा, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ऑल गुड? सोले एंड शादिल, आई डिडंट गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। शादिल एंड सोले, गुड हो गया? तो जितना जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे। ओके सर, ये 2 पॉइंट्स नहीं है, देखो ना, पहला पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ तक, सेकंड पॉइंट हो गया कॉम्बिनेशन का, ट्राई एंटरिंग द कॉम्बिनेशन अंटिल द करेक्ट इज फाउंड, अंटिल द करेक्ट पासवर्ड इज फाउंड। 3 पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि वन पॉसिबल एम फॉर कैरिंग BFA इज टू इंस्टॉल malware onto the company network, okay? State 2 other aims for carrying BFA to gain access to a employee user account। मतलब एक तो उसने बता दिया कि मेलवेयर डाउनलोड कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है अगर उसने हो गया, अगर उसने आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया, मतलब अगर कोई आपका अकाउंट एक्सेस कर ले तो क्या क्या कर सकता है? रैंडम सवाल है, मतलब ये तो उसमें जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए आप लोग की। करप्ट कर सकता है डेटा को बेहतरीन, और जैसे कि मुझे अकाउंट मिल गया लेट से हतीम का, तो हतीम को क्या कर सकता है, उसका उसका कोई बिजनेस था तो मैं उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकता हूँ, मैं उसका डेटा इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चेंज कर सकता हूँ उसका डेटा, डेट शेयर कर सकता हूँ। कौन सा डेट शेयर कर सकता हूँ? डेटा शेयर कर सकता हूँ, ये हाँ, अच्छा, मैंने कहा डेट शेयर कर सकता हूँ, मैंने कहा क्या क्या नाजेबा बातें कर रहे हैं। ओके, तो करप्ट डेटा, मैंने कोई मसला नहीं है, अंडरस्टैंड, मजाक कर रहा हूं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू करप्ट डेटा। सेकेंडली आप लिख सकते हो टू इनक्रिप्ट डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और अगर और पॉइंट्स लिखना चाहो, टू डिफेम बिजनेसेस, टू डिफेम बिजनेस, ये एम्प्लॉय, टू डिफेम एम्प्लॉय। और यहाँ पे आप लिख सकते हो टू शेयर डेटा पब्लिकली। तो इस तरीके से हैकर्स जो है ये कर सकता है ब्रूट फोर्स अटैक से। तो आई होप आई एम प्रीटी क्लियर, ठीक है ना। रैंसम अटैक यहाँ आ सकता है, रैंसमवेयर, हाँ रैंसमवेयर इधर हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो यहाँ पे रैंसमवेयर हो गया ना, इनक्रिप्ट डेटा वाला, सही है। तो आप टू डाउनलोड रैंसमवेयर भी कर सकती हो, ठीक है। आगे, आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मेलवेयर दैट कुड बी इंस्टॉल्ड। कौन कौन से मेलवेयर होते हैं? वायरस, और इसने अभी बताया एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स वगैरह, ठीक है। तो 3 मार्क्स आपको मिल गया, ओके। टू सॉल्यूशन कि आप BFA से बच सकते हैं, टू सिक्योरिटी सॉल्यूशन जैसे कि आप BFA से बच सकते हैं, सही है। मतलब पासवर्ड आपको कोई ट्राई कर रहा हो, आप उससे बच सकते हैं। यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
पासवर्ड बहुत अच्छा पॉइंट है, यूजिंग आ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और एक चीज बहुत ही कॉमन है आजकल, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे देखते हो, एक चीज आती है 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हो अप्लाई 2FA। सही है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए, तो 2 मार्क्स मिल गए। एनी क्वेश्चंस? हाफजा, हतीम, नूर, नबिया, रिदा, सोले एंड मिस्टर शाहिन, क्या सबको समझ आ गया? 2 स्टेप वेरिफिकेशन वही 2FA होता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को 2FA भी कहते हैं, ठीक है? या चलो वही ये लो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एम ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग क्या करता है जल्दी से बताएं, फार्मिंग क्या करता है? टू ऑब्टेन पर्सनल इन्फो, ओके ओके, नहीं, टू ऑब्टेन पर्सनल डेटा, उसका मेन एम जो होता है वो पर्सनल डेटा आपसे लेना चाहता है बाय दी फेक वेबसाइट्स। टू ऑब्टेन पर्सनल डेटा, टू ऑब्टेन पर्सनल इन्फो कर लो या डेटा कर लो आपके पास। टू फॉर ब्लैकमेल, हाँ 1 मार्क्स का था, हम इतनी दास्तान तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ठीक है। चलो आगे चलो। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट इज राइटिंग हेल्प गाइड हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ फार्मिंग, गिव 3 appropriate सॉल्यूशन दैट ही कुड इंक्लूड। मतलब फार्मिंग से किस तरह बचा जाए। सो आई नीड यू टू आंसर, जल्दी से बताएं फार्मिंग से बचा किस तरह जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। फार्मिंग से किस तरह बचा जा सकता है, फार्मिंग से किस तरह बचा जा सकता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओके सही है। एक तो पॉइंट एंटीवायरस नहीं कहो, एंटी मेलवेयर कहो, दैट वुड बी मच एप्रोप्रिएट। वीपीएन का इसका कोई काम नहीं होता, वीपीएन इसको कुछ नहीं कर सकता, ये तो बेसिकली आपकी मर्जी से होता है ना। वीपीएन उधर, वीपीएन और फायरवॉल उधर इस्तेमाल होता है जहां पे आपकी कोई मर्जी हो ही नहीं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट आया है मेरे पास, चेकिंग फॉर लेजिटिमेट यूआरएल, बहुत बहुत बेहतरीन कि आपको यूआरएल देखना है कि वो फेक तो नहीं है, सही है। और थर्ड जो है हम यहाँ पे मेल फायरवॉल, हाँ फायरवॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ओनली डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द ऑफिशियल रिसोर्सेज, तो आप यहाँ लिख सकते हो। पहला हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, यूज ऑफ फायरवॉल, यूज ऑफ फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल का यूज इसके अंदर क्या होगा कि ये फेक वेबसाइट्स को आपको अलाउ ही नहीं करता, मतलब जो भी वेबसाइट इसको मिलीशियस रखती है उसको आपके पास आने नहीं देगा, ये तो आपके पास आने नहीं देगा। यूज ऑफ फायरवॉल तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, जो कि मुझे बताया था, टू चेक द स्पेलिंग ऑफ द यूआरएल की स्पेलिंग चेक करो। और थर्ड हम कह सकते हैं, थर्ड हमारे पास था कि किस तरीके से बचा जाए, तो थर्ड हम यहाँ पे पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, हाँ इंस्टॉल एंटी मेलवेयर। तो आप यहाँ लिखोगे तो इंस्टॉल एंटी मेलवेयर, क्योंकि फार्मिंग क्या करता है, फार्मिंग बेसिकली कोड डाउनलोड कर लेता है। अगर आप लोग को याद हो, हमने कल पढ़ा था कि फार्मिंग जो है कोड डाउनलोड कर लेता है, ऐसा ही है, वो एक कोड डाउनलोड करता है, तो उस कोड को हटाने के लिए हमें एंटी मेलवेयर टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर, यहाँ तक बातें सबको क्लियर है? हाफजा, हतीम, नबिया, नूर, सोले, रिदा एंड मिस्टर शादिल, कोई कंफ्यूजन हो रही होगी शुरू में कि हमें फायरवॉल कब लिखना है, वीपीएन कब लिखना है, या वीपीएन तो नहीं, प्रॉक्सी सर्वर कब लिखना है? अच्छा, एंटी मेलवेयर और एंटीवायरस सेम? नो, एंटी मेलवेयर और एंटीवायरस का तरीका सेम होता है, लेकिन वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस सिर्फ वायरस को हटाता है, और वायरस हमारे पास 5 किस्म के होते हैं। तो एंटी, ओके, अब सोशल इंजीनियरिंग आ गई है। सोशल इंजीनियरिंग वही है जो आप सिक्योरिटी की क्लास पढ़ रहे थे, वो जो बता रहे थे। डिस्क्राइब व्हाट इज meant बाय सोशल इंजीनियरिंग, वन एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन योर आंसर। सही है, तो हम यहाँ पे पहले है, द स्टूडेंट ऑल्सो वांट्स टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन हेल्प टू गाइड अबाउट द यूज ऑफ इंजीनियरिंग एज द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। एग्जाम्पल के क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? मैनिपुलेटिंग और ट्रैकिंग पीपल टू ऑब्टेन, ठीक है? तो आप मैनिपुलेटिंग, मकसद 3 मार्क्स का, और ट्रैकिंग टू ऑब्टेन डेटा, टू ऑब्टेन डेटा। और यहाँ पे हो, जैसे कि फेक फोन कॉल्स, एग्जाम्पल इज ऑफ दी, होता है कि वो इस तरह इस कंडीशन पे खड़ा कर देना कि जहां पे आप खुद ही अपना डेटा, मेरा डेटा ये रहा, ठीक है? तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ठीक है, इसके अंदर आप दूसरी एग्जांपल भी दे सकते हैं।
जो कि यूएसबी अपनी छोड़ के से किसी में, और आप बोले ओ भाई क्या बात है फ्री की यूएस, और जैसे ही आपने यूएसबी इंसर्ट करी तो अस्ताला विस्ता हो गया। ठीक है। नाउ student includes about student information about the security solution of access levels. Describe what is access level. Access levels क्या होते हैं? सही है। एक्सेस लेवल होते हैं। एक्सेस लेवल आपने देखा है ना, जैसे कि गूगल क्लासरूम, आप वहां पे तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है व्यू ओनली, व्यू ओनली, एक ओनली, एक होता है फुल एक्सेस। क्या आप इन तीन चीजों से फेमिलियर है? आपको पता है तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं? ये आपके पास गूगल शीट्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, ईमेल के अंदर भी होती हैं कि वो आपका डेटा देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फुल एक्सेस चाहिए? क्या आप इन सब चीजों से अफजा, टीम, नबा और शाबिल, है ना? तो ये एक्सेस लेवल्स होते हैं। एक्सेस लेवल नोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको लिख लो, तो बेसिक है, लेकिन आप उस नोट्स के अंदर अपने पास लिख लेना कि लेवल हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। नाउ इसको किस से आप यहाँ लिखोगे? तो आप इसको यहाँ डिफरेंट परमिशन फॉर डिफरेंट आप डेटा फुल स्टॉप। अब कौन कौन सी परमिशन हमारे होती हैं अल्लाह भला करे, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस टू रीडिंग, लिमिटेड एक्सेस टू एडिट, सही है, लिमिटिंग और रीडिंग एंड लिमिटिंग एक्सेस टू एडिट एक्सेट्रा। आपने उसको लैब दिया, तो क्या यहाँ तक बात आप नूर, हतीम, अफजा, रेदा और आप, तो अब फ्राइडे वाली क्लास के अंदर हम फर्दर इसको देंगे। जब तक आप लोग बाकी क्वेश्चंस इसके पास पेपर से अपलोड कर दूंगा आज, तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस भी देखें और इसको करने की कोशिश। डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं पॉइंट। हाँ हाँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी क्वेश्चन है